साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में ढेर सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो कि सवाल लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। यानी हो सकता है आपके सवालों का जवाब भी इस वीडियो में मौजूद हो, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोगों को लाइन पे बने रहना है और हम आप लोगों को कंप्यूटर में दिखाएंगे कि लोगों ने किस प्रकार से सवाल किए हैं और उसका जवाब क्या होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन में हम चलते हैं, देखते हैं सवालों को। ये कल का सवाल यहाँ से शुरू हुआ है, आध्यात्मिक की विशेषता क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। अब यहाँ पर जानना है आपको, इस सवाल का जवाब है आध्यात्मिकता की विशेषता क्या है, कि क्या विशेषता ये पूछा गया है। साथियों, आध्यात्मिक एक ऐसा शब्द है जिसे हम भक्ति मार्ग में उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक भक्ति मार्ग में आता है और भक्ति मार्ग में जब आप चलते हैं तो आप लोगों को आत्मज्ञान मिलता है और आप लोगों को आने वाले भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आध्यात्मिकता की विशेषता यही है कि ये मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, अब चलो दूसरी बात। आध्यात्मिकता की विशेषता आपने जान ली, केवल मुक्ति ही सबसे बड़ी विशेषता है अध्यात्म में। ठीक है, मनुष्य में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, ये सब कुछ होता है और जीते जी मुक्ति का काम भी पूरा होता है। अब ये ऑडियो सुनते हैं इन्होंने क्या बोला है। साहेब मंगी सतनाम गुरु जी, ये ये जो अपना ये जो गुरु जी हैं, ये दामाखेड़ा वाले नितिन, क्या नाम उनका ये है, तो थोड़ा सा क्लियर करना था, क्योंकि हमारे ग्रुप में हम जहाँ रहते हैं वहाँ सारे लोग इन्हीं को मानते हैं कि यही हमारे सही गुरु हैं, यही विधि गुरु है। जबकि मैं वहाँ गया था अभी 10 दिन पहले, तो वहाँ पर भी वो चौका आरती, आनंदी आरती, चलाया आरती का सिस्टम है, जो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। क्या परमात्मा को पाने के लिए इतना सिस्टम होता है? जबकि साफ साफ लिखा है, सोई गुरु गुना कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे का कावे। तो क्या ये गलत है? जब ये सही है तो फिर वो फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? तो प्लीज जरा क्लियर करें, क्या वो वेदी गुरु है या आप हैं या आपके अलावा कोई है? जरा प्लीज बताएं। इन्होंने अपने सवाल में पूछा है कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये तस्वीर दामाखेड़ा वालों की है। ये लोग आरती चौका करवाते हैं। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये आरती चौका करवाते हैं और चलावा वलावा कराते हैं, आनंदी आरती जो भी ये लोग करते हैं। तो जिस भाई ने अभी ऑडियो में बोला, उस ऑडियो से आपको समझना है कि उन्होंने पूछा है कि क्या ये सच्चे गुरु हैं, क्या ये भेदी गुरु हैं। तो साथियों, एक बात आपको जानना है कि अगर ये लोग आरती चौका करते हैं, अगर ये लोग चलावा करते हैं, आनंदी आरती करते हैं, तो इस प्रकार का सिस्टम अगर दामाखेड़ा गद्दी में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कबीर पंथ के नाम से पाखंड हो रहा है, यानी कि गलत हो रहा है। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सच्चा गुरु आप लोगों से आरती चौका नहीं करवाता और ना ही चलावा करवाता है। ठीक है, तो ये इनके सवाल का जवाब है। इन्होंने और भी कुछ पूछा है, रुक जाओ, और क्या है। हाँ, अच्छा, इनको भेदी गुरु की भी तलाश है, इन्होंने सवाल में ये भी बताया है। तो भेदी गुरु देखो, आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में प्राप्त हो जाएगा। आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, भेदी गुरु आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल है कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये तस्वीर दामाखेड़ा वालों की है। और अगर ये आरती चौका वगैरह वगैरह जो करते हैं, पूजा पाठ वगैरह सिस्टम, तो ये सब गलत होता है, कोई महत्व नहीं होता पूजा पाठ का इस मार्ग में। ठीक है, अब चलो दूसरा प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, बहुत से संत महापुरुष बताते हैं कि सदगुरु और साहेब एक ही है या दो हैं। शंका आप हैं, आप ही शंका दूर करें। हाँ, आपके ज्ञान से सबसे हटकर है, प्लीज नाराज न हो। तो यहाँ पर इन्होंने सवाल किया है कि साहेब और सदगुरु एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सदगुरु होते हैं वह ज्ञान दाता होते हैं, आपके गुरु माने जाते हैं। सच्चे गुरु इन्हीं को कहते हैं। तो सच्चे गुरु के द्वारा जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो कहलाता है सदगुरु। और जब साहेब की बात आती है तो साहेब साथियों परमात्मा को कहा गया है। मतलब सदगुरु अलग है और साहेब अलग है। ठीक है,
अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, सतनाम साहिब बंदगी साहब जी, मरने के बाद पुरुष को कफन सफेद और महिला को लाल कफन उड़ाया जाता है, क्यों? विधवा महिला को सफेद कफन उड़ाया जाता है, क्यों? इनका इस प्रकार सवाल है। इस सवाल का सही जवाब आपको ये जानना है कि देखो, मृत शरीर के बाद शरीर का कोई महत्व होता नहीं है। मृत शरीर को अगर निर्वस्त्र ले जाया जाए, अगर उसको उसके ऊपर कपड़ा ना ढका जाए तो थोड़ा बुरा लगेगा। इस कारण से केवल वस्त्रों का प्रयोग किया गया है, कोरा वस्त्र, नया वस्त्र चढ़ाने का कफन के लिए। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें कोई विशेष सिस्टम शास्त्रों का नहीं है, केवल इसमें सिस्टम इतना ही है कि निर्वस्त्र ले जाने में थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए कपड़े डालकर उड़ाकर ले जाया जाता है। ठीक है, कफन का केवल इतना ही महत्व है, ये समझ लेना। अब आगे चलते हैं। साहब जी, निज स्वरूप, निज स्वभाव और निज स्वरूप में क्या अंतर है? इनका सवाल आया है, निज स्वरूप और निज स्वभाव में क्या अंतर है? ये सवाल बहुत बड़ा है। चलिए अंतर जानना है। निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप स्वयं हम हैं, ठीक है ना। निज स्वरूप स्वयं हम हैं, ये हमारा एक प्रकार का निज स्वरूप है। और हमारा स्वभाव क्या है? हमारे आचरण, हमारे विचार, इस प्रकार से इसको स्वभाव कहते हैं। तो यानी निज स्वरूप तो तुम स्वयं हो गए, ये अलग हो गया। अब तुम्हारी जो क्रिया है, जो तुम करते हो, जो तुम विचार करते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वह तुम्हारा स्वभाव माना जाता है। मतलब आप अलग हुए और स्वभाव अलग हुआ, इतना मतलब अंतर है। स्वभाव आपके अंदर है और रूप आप स्वयं हो। निज स्वरूप और निज स्वभाव में ये अंतर है, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं, और भी सवाल है। और सवाल क्या है? सत साहेब साहेब बंदगी, मैं आपका शिष्य हूँ बहुत दिन से। मैं एक प्रश्न दिल में हाय से पूछा या नहीं, इस अवस्था में हाँ था कि आप क्या विचार करेंगे। मुझे दिन और रात में कभी भी कौन से टाइम में भी मुझे नीला, सोनेरी, सफेद प्रकाश दिखाई देता है। मैं जिस तरफ देखो उस तरफ वह प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रश्न का उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरे जीवन में मैंने प्रेम आपसे किया है। मेरे सदगुरु, आप मेरे सहायता कीजिए। हाँ, इस सवाल का जवाब ये है कि जो आपको प्रकाश दिखता है, नीला प्रकाश दिखता है, सोनेरी प्रकाश दिखता है, जो भी आपको दिख रहा है, तो यह आपको एक प्रकार से आप यूं समझो कि आपको माया अपनी ओर अपने चमत्कार दिखा रही है और अपने झमेले में आपको फंसा रही है, जिसमें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। हाँ, मैं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए इतना व्याकुल हूँ, व्याकुलता, इतना व्याकुलता कि मैं अपनी सद्बुद्धि खो बैठा था। वह वक्त में ध्यान करता था, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा ध्यान ब्रह्मांड के हिस्से में ऐसा चल गया कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा शरीर है या नहीं। तो वक्त में मुझे ऐसा लगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि कुछ और हूँ। तब मुझे बोलने वाला, समझाने वाला गुरु चाहिए थे, ठीक है ना। चलो, इन्होंने तो अपनी बात कही, लेकिन इसमें प्रश्न ही नहीं हुआ। ध्यान करते थे, ध्यान नहीं करना चाहिए। तब से तब से वह प्रकाश मुझे ज्यादा दिखाई पड़ता था और आज भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। यह एक दृश्य है जो आपको दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की छवि देख लेने से आपको यूं नहीं समझना है और ना ही आपको डरना है, ठीक है। ये माया प्रपंच है जगत में। आप कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। खपड़िया में ध्यान करने वाले ज्यादा लोगों को प्रकाश दिखाई पड़ता है। चलो, ये तस्वीर आई है। ये तस्वीर में इन्होंने, देखते हैं क्या सवाल किया है। सतनाम साहिबंगी गुरु जी, धन्य सतलोकवासी गुरु जी। मुझे शंका अब आया कि जब निरंजन सृष्टि किया, उनसे पहले सतपुरुष कहाँ थे, ठीक है। और कैसे, किस रूप में थे, और
किस रूप में कहाँ थे, है ना, किस स्थान पर थे। चलो, परमात्मा की बात चलती है। जब परमात्मा के बारे में बात करोगे तो परमात्मा का स्थान साथियों सर्वत्र संसार में है, क्योंकि वह सर्वव्यापी माना जाता है। दूसरी बात, वह किस रूप में है, तो वह शब्द स्वरूप में है। ये ध्यान रखना, शब्द नहीं है वो, वह शब्द स्वरूप में है, ठीक है। और उस समय मतलब परमात्मा समय, उसका तो कोई समय ही नहीं है, ठीक है। रही बात उनसे पहले सत्पुरुष कहाँ थे, हाँ तो ये तो हमने आपको बता दिया, वो तो सर्वव्यापी है, सर्व जगह में वो आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा से है, ठीक है। हाँ चलो, इनके सवाल का जवाब भी हो गया। आगे चलते हैं, जानते हैं। और इसमें बहुत सारे सवाल किए गए हैं, किन्होंने कागज लिख के भेजा है ये। अब इस कागज को जूम करना होगा, देखते हैं इसको क्या है इसमें। इनका सवाल देखना पड़ेगा। मुझे काफी दिनों से इंतजार था ऐसे विश्वगुरु की जो हमारे जिज्ञासा शांत कर सके। चलो, ये आदि अनादि मुक्तिपद में जुड़ भी चुके हैं और इन्होंने जो सवाल किया है वो देख लेते हैं। जिज्ञासा नंबर 1, सत्य पुरुष परमपिता परमेश्वर में पहले से सब कुछ था। वह आनंद मग्न था, आनंद की हिलोरें ले रहा था, इच्छा रहित भी था। फिर उसे संसार रचने की इच्छा क्यों और कैसे हुई? तो यहाँ पर इसका सीधा जवाब है कि परमात्मा को संसार करने की इच्छा नहीं हुई, ना ही परमात्मा ने संसार को रचा। यहाँ ध्यान रखना, इस सवाल का सीधा जवाब है। दूसरा, जिज्ञासा नंबर 2, सत्य पुरुष ने संसार की रचना किया जैसे आकाश पृथ्वी अग्नि पवन पानी सूर्य चंद्रमा सागर पर्वत जीव इत्यादि की रचना की, ठीक है। रचना किस मसाला से किया? यदि आप कहें कि शब्द से, तो शब्द कहाँ से पैदा हुआ? यहाँ पर सवाल आया है शब्द कहाँ से पैदा हुआ, तो शब्द साथियों चेतन आत्मा से पैदा हुआ है। दूसरी बात जो इनकी चल रही, सत्य पुरुष ने संसार की रचना की, तो सत्य पुरुष ने संसार की रचना नहीं की है, सबसे पहले ये भी जान लेना, ठीक है। ये सवाल का जवाब भी हो गया। अब चलते हैं जिज्ञासा नंबर 3। कबीर साहब सार शब्द को लेकर संसार में आए तो सत्य पुरुष में ना तो शब्द था ना तो सार, सार शब्द था। कबीर साहब सार शब्द कहाँ से लेकर आए? कबीर वाणी के अनुसार, शब्द कहो तो शब्दों नाही, शब्द रहा माया के माही। ये जो शब्द इन्होंने लिखा है, शब्द कहो तो शब्दों नाही, ये शब्द गलत है। शब्द कहो तो शब्दों नाही ऐसा नहीं है, सब इस प्रकार से है। शब्द कहो हुआ शब्दों नाही, शब्द हतो जहाँ हमहू हते शब्द के माही, इस प्रकार का शब्द है। तो इसमें शब्द कर दिया गया है शब्द रहा माया के माही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमहू हते शब्द के माही, इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। तो अब ये जो इन्होंने पूछा सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा आत्मा का स्वरूप है। ये ध्यान रखना, सार शब्द ले जाने लेकर आने वाली चीज नहीं है। सार शब्द आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान को कहा जाता है। और सार शब्द स्वरूप, जो आत्मा का स्वरूप है, वह साहब ने सबको लखाया है, आप लोगों को लखाया है, मतलब जगत में उन्होंने सार शब्द स्वरूपी ज्ञान का बीज बोया है, मतलब परमात्मा का परिचय दिया है। सार शब्द लेकर आने जाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। वो आपके पास भी है और आपके अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह में, ठीक है। जिज्ञासा नंबर 4, क्षर अक्षर नी अक्षर की उत्पत्ति ब्रह्म लोक से सत्य पुरुष लोक से हुई। नी अक्षर ही सार शब्द है कि सार शब्द नी अक्षर से परे है, परे शब्द है। सार शब्द और नी अक्षर एक ही एक ही नाम के दो वाक्य हैं। जैसे नी अक्षर, इसी को ले लो सत्य नाम, इसी को ले लो सार शब्द बोल दो, तो ये सब एक ही चीज है। लेकिन इसकी आखिरी प्रामाणिकता होती है परमात्मा स्वरूप, ठीक है। अक्षर 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 नी अक्षर की उत्पत्ति ब्रह्मलोक से सतपुरुष लोक से हुई, अर्थात इनका इस सवाल का जवाब भी हो गया। अब चलो इसमें देखते हैं, सतपुरुष का परमपिता परमेश्वर का रंग क्या है, स्वरूप क्या है, स्थान क्या है। स्वरूप आपको बता दिया गया है, स्थान भी आपको बता दिया गया है। रंग की बात चलती है तो उसका कोई रंग नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जिज्ञासा नंबर 6, काल निरंजन पार ब्रह्म परमेश्वर का रंग क्या है, स्वरूप क्या है, स्थान क्या है।
काल निरंजन की तो पूरी दुनिया ही है, समझ लो, क्योंकि उसने पूरी दुनिया बनाई है और वो पूरी दुनिया में स्वयं रहता भी है, ये ध्यान रखना, जड़ प्रकृति में, ठीक है। और जीव का रंग क्या है, स्वरूप क्या है, स्थान क्या है? जीव का स्थान हृदय है, अपने शरीर में हृदय हृदय होता है। और रंग की बात करो तो रंग श्वेत होता है। और और क्या है? स्वरूप, स्वरूप तो सूक्ष्म स्वरूप है, वो आपने देखा, जो आपका स्वरूप वर्तमान में है इसी का सूक्ष्म स्वरूप अंदर है आपके, ठीक है, जो सपने में आपको दिखाई पड़ता है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पवन, पानी, ये सब आदि हैं कि अनादि हैं? ये आदि अनादि नहीं है, ये जड़ है, ठीक है। जो आपने पूछा है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पवन, पानी, ये सब जड़ प्रकृति माया मानी जाती है। ये आदि अनादि बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका अंत होता है। जिज्ञासा नंबर 9, इसमें इन्होंने सवाल किया, सप्त कमल और सप्त शून्य, सात सूर्य स्थान, 29 ब्रह्मांड में आप निरंजन ज्ञान। ये वाणी जो है तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, ये कबीर वाणी नहीं है, ये भी जान लेना। जो इन्होंने वाणी पूछी है, ये कबीर वाणी होती तो हम जरूर इसका जवाब देते। 21 ब्रह्मांड की कल्पना जो किया है, ये रामपाल के शब्दों में आता है। कबीर साहब के शब्दों में 21 ब्रह्मांड की रचना की बात नहीं चलती है, ठीक है। अब इन्होंने ये वाणी ही पूरी गलत डाल दी है इन्होंने। उपरोक्त सभी जिज्ञासा का समाधान संक्षेप में करें, क्योंकि सत्य सत्य है, इसके लिए किसी प्रमाण, किसी तर्क की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो इस प्रकार से आपने समझा इनका सवाल। चलिए फटाफट और चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। कौन सी जगह है जहां परमात्मा रहता है? परमात्मा हर जगह रहता है, हर जगह है, यहाँ ध्यान रखना। कहाँ और कैसे है मुक्ति का द्वार? मुक्ति का द्वार शब्द ज्ञान है, ध्यान रखना। मुक्ति का द्वार 10वां दरवाजा, 12वां दरवाजा नहीं है, ठीक है। कहाँ और कैसे है मुक्ति का द्वार, हाँ, ये आपको हाँ बताया गया। मुक्ति का द्वार जो है तो शब्द है, ठीक है, शब्द के द्वारा आपको गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। अब इनका दूसरा सवाल है दूसरे भाई का, कौन सी जगह है जहाँ परमात्मा रहता है? इसको हमने आपको बता दिया है। कहाँ है और कैसे है मुक्ति का द्वार, ये वही सवाल है, हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। गुरु जी आपके चरण कमल में कोटि प्रणाम। गुरु जी आपके सत्संग बताते थे कि परमात्मा जैसा का तैसा है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना बोल सकता है, कोई क्रिया ही नहीं है। फिर है जो लोग भक्ति करते हैं, वो कौन सुनता है, कौन बोल रहा है? हम जो कर्म करते हैं वो कौन जानता है? इसके बारे में कल भी बता दिया गया था कि परमात्मा तो वास्तव में तुम्हारी बातों को नहीं सुनता, मतलब तुम्हारी पर्सनल बातों को नहीं सुनता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं सकता है, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारी किसी भी प्रकार की आराधना परमात्मा तक नहीं जाती है, नहीं पहुंचती है, क्योंकि परमात्मा ऐसा है ही, ठीक है। वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनता, ठीक है। कौन बोल रहा है? बोलने वाली आत्मा है हमारे शरीर में। हम जो कर्म करते हैं वो कौन जानता है? तो हमने आपको बताया था कि ईश्वर जानता है, ठीक है, क्योंकि लेखा जोखा उसी को देना पड़ता है। मतलब कहने का, जो कर्मों के अनुसार दंड होता है वो वही देता है। जय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, मन विषय विकारों में रहता है, मन को बाहर कैसे निकालें और मन को कैसे स्थिर करें? मन को बाहर कैसे निकालें, अब ये बात आ गई है। तो मन को कहाँ से बाहर निकालना है ये सवाल नहीं किया। शरीर से बाहर मन चला जाएगा तो चेतन चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, पागल हो जाओगे। क्योंकि मन और बुद्धि जिसका सही नहीं होता है वह पागल की जिंदगी जीता है, ठीक है। मन तो हमेशा रहता है, चाहे खराब रहे चाहे सही रहे। अगर आत्मा है तो मन भी रहेगा शरीर में, ध्यान रखना। अब बात चलती है मन को कैसे स्थिर करें। मन को स्थिर आप तब कर पाएंगे जब आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान आपको हो जाएगा, तब आपका मन स्थिर होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है मन स्थिर करने का, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है? गुरु जी मेरा प्रश्न है, यह दुनिया में मेरा मन नहीं लगता है, ये दुनिया मेरी है नहीं, ऐसा क्यों लगता है? उत्तर दीजिए। इनका सवाल समझ में नहीं आ रहा है। ये दुनिया मेरी है या नहीं है ऐसा? ये दुनिया तो आपकी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। निज स्वरूप जानने के लिए, यानी चेतन स्वरूप जानने के अंतर मन, आंख या बुद्धि से जाना जा सकता है?
मतलब इन्होंने पूछा है कि कैसे जान सकते हो, तो यहाँ पर सीधा उत्तर है कि निज स्वरूप जानने के लिए आप लोगों को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, आपके अंदर समझने वाला, पहचानने वाला जो है वो चेतन आत्मा है। वो अपने अपने स्वरूप को जब आप जान लेंगे तब आपको पता चल जाएगा, यानी आत्मा ही जानेगी, उसे जीव भी नहीं जानता है, जीव भी नहीं समझ सकता, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। गुरु बनने की फीस कितनी है? गुरु बनने की फीस देखो, कोई फिक्स नहीं रहता है, आप लोगों का जो उम्र होगा उसी के हिसाब से फीस रहती है। कितनी किस्त में जमा करें, जितना आप कर सकते हैं उतने में आपका एडमिशन हो सकता है। संत देवराज गुरु जी, सतनाम साहिब बंद जी, आदि अनादि मुक्ति पंथ का अर्थ बताइए। आदि अनादि मुक्ति पंथ का अर्थ बहुत बार बताया गया है। आदि का मतलब शुरुआत होता है, अनादि का मतलब अंत नहीं होता है, और मुक्ति का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति के बाद आपको मोक्ष मिल जाता है। पंथ का मतलब रास्ता होता है। ये हुआ आदि अनादि का मुक्ति पंथ का उत्तर। अब देखिए ऑडियो में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हेलो गुरु जी, सतनाम साहिब बंदगी। मैं बॉम्बे से बोल रहा भरत। मैं वो आधार कार्ड पैन कार्ड भेजे हैं, 1 घंटा पहले आपसे बात किया था। आपका जो अकाउंट आगे आना की मुक्ति पंथ ट्रस्ट का अकाउंट नंबर डिटेल करा व्हाट्सअप करो। मैं 10,000। अरे अरे अरे, ये तो बम्बई वाले हैं, जुड़ने के लिए इन्होंने पैसे भेजे होंगे, वो ऑडियो आ गई है। देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है। दूसरे लोग हैं, इनकी बातें थोड़ा सुन लेना ध्यान से, क्या बोला। हे परम पिता, मैं आपके चरणों में, आपके पावन चरणों में सादर दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी भक्ति प्रारंभ होती है, मैं कक्षा 3 से ही कबीर साहब के साकी शब्द रमणी ये किताबों कक्षा 3 से लेकर के और कक्षा 12वीं तक मैंने पढ़ा। उस समय मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, भक्ति का मालूम ही नहीं था, भक्ति कैसे होती है। लेकिन मेरे मन में हमेशा अध्यात्म के प्रति रुचि रहती थी। उसी टाइम पे इसके बाद मैं बड़ा हुआ, मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं हरियाणा के सिरसा जिले में एक सत्ता श्रोता पुरोहित राम रहीम जी के यहाँ आश्रम में 1996 लगभग, मेरे को सही तो पता नहीं है, के आसपास में वहां उसकी शरण में गया, वहां से जुड़ गया मैं। हमारे गांव के वहां कुछ लोग रहते थे, उसके साथ गया, वहां मैं जुड़ गया। इसके बाद में मेरे को वहां से नामदान की प्राप्ति हुई। नामदान लेकर के मैं कई दिनों तक उस नाम का सुमिरन करता रहा, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। इसके बाद कुछ दिनों बाद वहां से एक बर्बादी होने लगी बाबा पुरोहित राम रहीम के बारे में। तो मेरे मतलब शरीर में खिन्नता से हो गई। हमने जिसको गुरु बनाया है वो उसकी इस तरह की बातें हो रही है, तो मैं एक तरह से उनको मतलब भाई छोड़ दिया, मतलब उनकी भक्ति करना छोड़ दिया। पेपरबाजी को मतलब पढ़ करके उनकी भक्ति को आई छोड़ दिया। इसके बाद में 2020 में कोरोना काल में मैं डेली मेरा फोन मतलब वीडियो देखता था किसी न किसी के ऊपर। तो एक दिन बाबा रामपाल के बारे में एक वीडियो मेरे फोन में आया, तो उसके जो भी मतलब
वो जो आध्यात्मिक जो ज्ञान दे रहे थे उसके बारे में मैंने सुना, तो मैंने लगा कि ये भक्ति मतलब सही दे रहे हैं, तो ये ज्ञान सही दे रहे हैं, तो इसको मतलब इनकी शरण में जाना चाहिए। तो कोरोना काल में मैं खुद जेल में थे, मैं किसी से संपर्क इधर उधर से संपर्क नंबर लेकर के और मैं उनसे संपर्क किया, तो मेरे को वो नाम दान दे दिए। नाम दान देने के बाद में पता नहीं किस किस तरह के मतलब सुनने के लिए मेरे को वो दे दिए, शब्द दे दिए। 3-3, 4-4 घंटे में बैठा बैठा मतलब सुमन करता रहा, लेकिन मेरे को कोई मतलब आत्मसंतुष्टि प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद मैं उनको भी छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इनसे कोई मतलब फायदा होने वाला नहीं है। फिर मैं डेली मेरा फोन में वीडियो अध्यात्म के बारे में ज्यादातर मैं देखता रहता था। एक दिन गुरु जी संत देवराज जी का वीडियो मैंने देखा, तो देख करके मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में हम तो इतने दिन के, यानी मैं तो इतने दिन का मतलब धूल ज्ञान छोड़ रहा था, यानी कुछ भी जीरो ज्ञान था मेरे अंदर। तो मैंने सुना, तो मैं वो वीडियो देख करके मैं धन्य हो गया। मतलब मेरी आत्मा मतलब बाग बाग हो गई। इसके बाद में मैंने रोजाना रोजाना लगभग लगभग 10-12 वीडियो देखा मैं। उसके बाद में मैं गुरु जी को फोन लगाया। गुरु जी ने बोला आपको ये करना पड़ेगा, तो मैंने किया, मैंने सब कुछ किया, और मैं आज उनकी कृपा से उनके चरणों में रह करके मेरी आत्मा मतलब मेरा जीव खुश है। कुल मिला के मेरे को बहुत अच्छी भक्ति मतलब साधना मतलब आत्मज्ञान के बारे में मेरे को पता चला। और मेरे को मैं इससे गुरु जी के ज्ञान से, और मैं जो पढ़ता था तो जोड़ने का आधार तो मेरा वही था, तो पढ़ता था ना, तो गुरु जी का ज्ञान शुरू करके मैं पक्का आश्वस्त हो गया कि वास्तव में ऐसा ही है। मैंने इनके शरण लेकर के और मैं अब इनकी भक्ति कर रहा हूँ। यदि इसमें कोई किसी प्रकार की मेरे से भूल हुई हो, बोलने में गलती हो, तो क्षमा करना गुरु जी। सतनाम सारी बंदगी। ये ऑडियो उनका आ गया है जिस भाई ने राम रहीम को छोड़ दिया, इसके बाद में संत रामपाल को भी छोड़ दिया। रामपाल के शरण भी गए थे इन्होंने, तो वही हम बता रहे हैं कि इन्होंने बताया अभी अभी कि 10-12 वीडियो हमने देखे और इसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि यही सही है, तो वो आजादी अनादि मुक्ति पथ में जुड़े हुए हैं। चलो और आगे सवाल देखते हैं। सवाल और देखो। गुरुदेव आप तो आत्म ज्ञानी गुरु हैं ना, फिर आपके साथ दुर्घटना कैसे हो गई? यहाँ पर सवाल हमारे ऊपर आ गया है, यानी कि इन्होंने पूछा कि दुर्घटना कैसे हो गई, मतलब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए इनके अंदर सवाल उठा है। तो ये ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। संसार में सुख दुख दुर्घटना हर चीज होती रहती है। अगर आप भी संभल के नहीं चलेंगे, दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है। ठीक है, गुरु कोई भगवान नहीं होता है, मनुष्य ही होता है। ठीक है, दूसरा सवाल इनका और देखते हैं। आज पूरी दुनिया में दो चीजों के मध्य संग्रह चल रहा है। नंबर 1 पैसा, दूसरी नंबर औकात। तो गुरुदेव जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, पैसा या रुतबा? देखो, जीवन में महत्वपूर्ण सुख शांति के हिसाब से सारे संसार में जो जरूरतें होती हैं वो सब चीजें अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, और जरूरत के हिसाब से हर चीज की कीमत होती है। अगर आपके पास सामान लेना है, पैसे नहीं है, तो उसकी पैसे की कीमत होती है। और रुतबा होता है आपका हुनर, आपके चरित्र, आपकी छवि, वो आप अपने अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। ठीक है ना? आप किसी किसी को अच्छा लगता है कार्य करना, किसी किसी को बुरा कार्य करना अच्छा लगता है, तो इस प्रकार से रुतबा तो आप अपने हिसाब से ही बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात,
हाँ, आपने ऐसे हालात में ऐसे हालात में मुझे वीडियो के माध्यम से मेरे सवालों का जवाब दिया, धन्यवाद। और सवाल क्या है? कुछ दिनों से ऐसा मानसिक कष्ट सह रहे हैं कि लग रहा है जीवन को खत्म कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई। और हम कुछ सवाल नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं। जरा सा कुछ काम बिगड़ जाए तो हमारी गलती, सब हमको बुरा भला बोल रहे हैं, अकल नहीं है और भी बहुत कुछ। हम बहुत तनाव में रहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं, बस बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये परिवार का मामला है, ये लगता है किसी लड़की का सवाल है। तो अच्छा, जूली नाम है इनका। तो देखो, ऐसा नहीं सोचना है, घर है, घर गृहस्थी में सब कुछ होता है, अपने लोग होते हैं, गलतियां होती हैं तो डांटते भी हैं, वो समझना पड़ता है। इसमें जान देने जैसी बात कुछ नहीं है, मानना होता है। देखो इनका ऑडियो कौन है। गुरुदेव, आपके यहाँ गुरु और शिष्य के रिश्ते में शिष्य को दास और दासी क्यों कहते हैं? यहाँ पर ठीक, बहुत अच्छा सवाल किया लड़की ने। उन्होंने पूछा है, इस परंपरा में, गुरु शिष्य की परंपरा में, स्त्री को दासी और पुरुष को दास इसलिए कहा गया है क्योंकि ये केवल परिवर्तनशील शब्द है। मतलब स्त्रीलिंग शब्द लगा दिया गया है पुरुषलिंग शब्द, यानी कि ये है कि दास मतलब होता है सेवक, दासी मतलब होती है सेविका। मतलब एक ही बात है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आया सवाल, हमारी आत्मा पहले परमात्मा में रमण थी तो इस नश्वर संसार में आई क्यों आई? क्योंकि परमात्मा विकार रहित है, तो परमात्मा सत्ता में आत्मा में विकार उत्पन्न करने वाला कौन है? क्योंकि दूध से घी अलग होने पर उसे घी में वापस मिलाकर दूध नहीं बनाया जाता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन जिस जो कल्पना आपने की है यहाँ पर सवाल में, दूध से घी, तो ये हो गई सांसारिक क्रिया, भौतिक क्रिया। अब सवाल तुम्हारा आध्यात्मिक से है, तो आध्यात्मिक के सवाल का जवाब ये है कि चेतन आत्मा के अंदर विकार आया और चेतन आत्मा के अंदर विकार आने से उसने संसार सृष्टि की रचना की और अनंत जीवों को उसने उत्पन्न भी किया। इस प्रकार से आपके अंदर विकार आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और भी है। ये वाणी कौन लाया है? ये वाणी किसने रखी है? नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, कहाँ से मन उपजा, कहाँ कबीर धर्मदास। मन से माया उपजी, माया त्रिगुण रूप, पांच भूत के बैर से बांधो सकल स्वरूप। ब्रह्म जीव और प्रकृति रज सत तम त्रिदेव, इन सब को छोड़कर नहीं अक्षर की सेव। सार सार शब्द नहीं अक्षर भाषा, कहाँ कबीर सुनो धर्मदासा। सोहंग में नहीं अक्षर रहाई, सतगुरु बिना कौन लखाई। इन्होंने शब्द तो अच्छा भेजा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कबीर साहब की असली वाणी नहीं है। ठीक है, ये कबीर साहब की असली वाणी नहीं है। कबीर साहब की किसी भी वाणी में ये नीचे के हिस्से में कहाँ कबीर आता है, ध्यान रखना, ये नीचे के हिस्से में आएगा या फिर इस हिस्से में आएगा। ऊपर से कबीर का नाम नहीं आ सकता है। जहां पर ये लिखा है कबीर धर्मदास, मतलब ये बनावटी वाणी है, सबसे पहले आपको ये जानना है। और चलो हम और दूसरी बात करते हैं, दूसरे सवाल देखते हैं। अगर एक कबीर वाणी होती तो हम जरूर इसका जवाब भी देते, अनुवाद भी करते। अब यहाँ पर दूसरे भाई ने जो सवाल किए वो देखते हैं। 5 वीडियो आपका देखा, बहुत अच्छा लगा। मेरा परीक्षा लीजिए, मैं कैसी आत्मा हूँ? आप अच्छे आत्मा हो, आप मेरे लिए प्यारी आत्मा है। सब चीज को गलत बताना ठीक नहीं है, सबका दुकानदारी चलना चाहिए। भाई साहब की अच्छी सोच है, दुकानदारी चलना चाहिए भाई, हम किसी का दुकान बंद नहीं करना चाहते। कोई पेट के लिए कोई रोजगार कर सकता है, आपके कहने से दुनिया बदल तो नहीं जाएगी, ये भी सही बात है। लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं दुनिया में शांति रहे, दुनिया में पाखंड ना रहे, हैं, आडंबरों से मनुष्य छूट जाए, है ना। ये हमारी कोशिश है, जहां तक होगी देखेंगे।
बैटरी भी लव होने लगी है कंप्यूटर की हमारे, तो हो सकता है ज़्यादा नहीं बता पाएँगे। मैं सबके लिए सोच रहा हूँ, सबकी दुकानदारी चलनी चाहिए। मैं दारू बेचने वाले, मीट बेचने वाले के लिए भी दुआ माँगता हूँ। यह एक उदाहरण है, बुरा मत मानिए। नहीं मानते। मेरे नज़रिए से देखिए, मैं सुख कल्याण के लिए कह रहा हूँ। रोज़गार के हिसाब से पेट चलता है। अगर मेरा विचार अच्छा लगे तो मुझे मैसेज करें। मैसेज तो हम किसी को नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग भी, क्योंकि डायरेक्ट हमसे बात ही कर लो, जो पूछना है पूछ लो, ऐसा सिस्टम हमारे पास है। मैसेज वैसेज में हम किसी से बात ज़्यादा नहीं करते। मैं सबके लिए सोच रहा हूँ, सबकी दुकानदारी चलनी चाहिए, है ना? ये आ गया, ये भी हो गया। रोज़गार के हिसाब से पेट चलता है, ये तो सब, इसमें सवाल ही नहीं है। इसको देखते हैं। जो भी वीडियो हैं, वह सब में नबी दिल को पकड़ लेता है। मेरे अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हो, संबंधित आपके वीडियो मोबाइल खोलते ही उसी जिज्ञासा के उत्तर स्वरूप वही वीडियो आ जाते हैं। यह भी एक आश्चर्य ही है। आदरणीय अंतर्यामी गुरुजी, मैं बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का सरल प्राणी हूँ। बस आपकी कृपा बना रहे और आत्मस्वरूप ज्ञान का बोध करा दीजिए जब भी आपकी इच्छा हो। जिसने ऐसा सवाल किया है, सवाल कहाँ है इसमें? उन्होंने तो आदेश दिया है ना? चलो, आत्मज्ञान तो तब कराया जाएगा जब आप आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ जाओगे। उसके पहले तो संभव ही नहीं है। ठीक है, जुड़ना होगा। एक और ऑडियो है, देखते हैं ये किसका ऑडियो है, क्या बोलना चाहते हैं भाई साहब। हेलो गुरुजी, इसमें कैसे कैसे क्या होता है, नाम कैसे नाम लिखना मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है? हम तो बहुत दूर से बोल रहे हैं, बता रहे हैं। नाम दीक्षा तो मैं लेने का तैयारी कर लिया था और संतराम पाल जी से। तो मैं पहले सोचा कि पहले मैं समझेगा, इधर उधर देख लेगा पहले, अच्छा है कि नहीं है। तो ये था, शुक्रवार को दिन एक आदमी मेरे को इसका नेम टेम के बारे में सब कुछ पढ़ाया। तो मैं देखा, ये तंबाकू नहीं खाना है, तो शराब नहीं पीना है, तो चिकन नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है। ये जब सब दुनियादारी बताया तो मैं सब कुछ मैंने देखा। किसी को शादी में नहीं खाने का है, शादी करेगा, कोई भोज भंडारा करेगा उसमें नहीं खाना है। ये सब दुनियादारी बहुत कुछ है उसमें नियम कानून लिख के मैंने वो दिया प्रमाण। तो मैं तो कल आपका ये देख लिया थोड़ा, उसका जो जेल वाला है सब कुछ सब मैं इसलिए आज ज्यादा देखा। आपको सत्संग में है क्या वीडियो आप डाले हैं, तो मैंने देखा। तो कैसे कैसे आपका मिलता है नाम, आपका बात में तो दम है, सब कुछ सच्चा है। अच्छा, यही सच्चा बात है। ये भ्रमित करने वाला भगवान के ऐसा ये सब मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे को एक आदमी बना है, उसमें हुआ ज्वाइंट लगभग 2 महीना 3 महीने पहले ला के ज्ञान गंगा किताब उताब दे दिया है। बोलता है कभी से, तब वो किताब लिया तभी से मेरे को बोलता है कि ज्वाइंट हो जाओ, ज्वाइंट हो जाओ, ज्वाइंट हो जाओ। मैं बोला ठीक है, मैं हो जाएगा ज्वाइंट, मुश्किल नहीं है। तो मैं जैसे मेरे अंदर से कोई बोलता था कि तुम नहीं इसमें ज्वाइंट हो, ऐसे मेरे को बोलता था कि नहीं ज्वाइंट हो, नहीं ज्वाइंट हो, इसीलिए मैं नहीं हो रहा था आगे। कभी कभी आगे पाँव दिन में ऐसा होता था कि आगे में चल के पड़ा, फिर भी जैसे दोपहर लग जाता, फिर अपने दिन में ऐसा हो जाता कि नहीं यार गलत मैं करने जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे में इतना दिन तक अभी तक थामा रह गया। तो सही आप जो बात बताते हैं ये सब बहुत अच्छा बात बताए, ठीक है। अब आदमी उतना नहीं अगर समझेगा, नहीं बुझेगा तो कर क्या सकेगा, उसके सिवा और है क्या है। मानव जीवन में अगर हम नहीं कुछ कर पाएंगे तो दूसरा जीवन में हम क्या कर पाएंगे? मान लीजिए अभी यही है हमारा, सब कुछ करने का बनाने का यही है हमारा, अभी इसमें नहीं। कंप्यूटर बंद हो गया, समस्या आ गई। चलो, अब वीडियो बंद करना पड़ेगा, कल बाकी सवालों के जवाब आएंगे। अभी बहुत सारे सवाल हैं, कंप्यूटर में बैटरी नहीं है।